वेलकम टू द ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी शुक्राना सत्संग चैनल। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी संगत जी। तो संगत जी आज गुरु जी के अध्याय 4 शिव महापुराण राधिका आंटी जी अपनी वॉइस में बोलने जा रही हैं। एंड संगत जी मैं आपको फिर से रिमाइंड करवा दूं कि जो हमारे पहले 3 अध्याय हैं वो ऑलरेडी हो चुके हैं एंड वो हमारे इस चैनल की प्लेलिस्ट में है। तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड अब हम राधिका आंटी जी की वॉइस में अध्याय 4 सुनने जा रहे हैं। जय माता दी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी संगत जी। आज हम शिव पुराण का अध्याय 4 का पाठ करने जा रहे हैं। सती जी ने यज्ञ में अपना शरीर त्यागने के पश्चात हिमाचल के घर जन्म लेने का विचार किया, क्योंकि शिवलोक में स्थित मेनका ने सती देवी के लिए आराधना की थी। इस कारण सती मैना की पुत्री बनी। इस जन्म में उनका नाम पार्वती हुआ। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, मुझे मैना की उत्पत्ति, विवाह आदि के विषयों में जानकारी प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी ने बताया, उत्तर दिशा में हिमालय नाम का एक राजा था। वह श्रेष्ठ पर्वत किस्मत समृद्धियों में युक्त था और बहुत तेजस्वी था। उस पर्वत का दिव्य रूप ऐसा था जैसा श्री हरि रूप संत जनों को प्रिय है। वह शैलराज हिमालय कहलाता। राजा हिमालय ने अपने वंश की वृद्धि के लिए विवाह करने की सोची। सभी देवता मिलकर पितरों के पास जाकर बोले, आप देव कार्यों हेतु अपनी पुत्री मैना का विवाह हिमालय के साथ कर दे। इससे सभी का भला होगा और देवताओं के रास्ते में आने वाली आपत्तियां नष्ट हो जाएंगी। पितृगणों ने अपनी पुत्रियों के शाप की बात का स्मरण करके मैना का विवाह पर्वतराज हिमालय से कर दिया। उस विवाह में ब्रह्मा विष्णु शिव आदि सभी देवता शामिल हुए। विवाह उत्सव के पश्चात सभी देवता और मुनि वृंद शिव पार्वती का ध्यान करके अपने अपने लोकों को प्रस्थान कर गए। पूर्व कथा। ब्रह्मा जी ने बताया, हे नारद, मेरे पुत्र दक्ष के साथ पुत्रियां उत्पन्न हुई। उनमें से स्वधा नाम की पुत्री का विवाह पितृ ईश्वरों के साथ हुआ। उनसे 3 कन्याओं को जन्म दिया। बड़ी पुत्री का नाम मैना, मंजली कन्या का नाम धन्या और सबसे छोटी कन्या का नाम कलावती था। एक बार तीनों कन्याएं श्वेत द्वीप में भगवान श्री हरि के दर्शन करने गई। उस समय बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। उनमें सनकादिक ऋषि भी आए। सनकादिक ऋषि के आने पर उनका स्वागत करने के लिए सब लोग खड़े हो गए, परंतु ये तीनों बहनें खड़ी नहीं हुई। इस पर सनकादिक ऋषियों ने उन तीनों को शाप दिया, तुम तीनों बहनें श्रुति को जानना चाहती थी, परंतु तुमने अभिमान के कारण नमस्कार करने की आवश्यकता नहीं समझी, इसलिए तुम स्वर्ग से दूर जाकर मनुष्य बन जाओ। यह सुनकर दोनों बहनों ने अपने सिर झुकाकर ऋषि को प्रणाम किया। प्रार्थना करने लगी, हे मुनिश्रेष्ठ, आप प्रसन्न हो जाइए। हम तो मूढ़ हैं, आप हम पर ऐसी कृपा करके हमको स्वर्ग प्राप्त हो जाए। ऋषि सनत कुमार शिव जी की माया से प्रभावित होकर बोले, हे पितरों की तीनों कन्याओं, अब तुम प्रसन्न होकर मेरी बात सुनो। यह बड़ी कन्या मैना पर्वतराज हिमालय की पत्नी होगी और इससे पार्वती नाम की कन्या उत्पन्न होगी, जो भगवान शंकर की पत्नी बनेगी। दूसरी कन्या धन्या राजा जनक की पत्नी बनेगी और तीसरी इससे महायोगिनी लक्ष्मी स्वरूपा सीता जी उत्पन्न होगी, जो भगवान श्री राम की पत्नी बनेगी। तीसरी कन्या कलावती राजा वृषभानु की पत्नी बने, जो महामाया राधा को जन्म देगी। मैना को पार्वती क्या और वरदान प्राप्त होगा कि वह कैलाश तक जाएगी। तुम तीनों पितरों की कन्या होने के कारण पृथ्वी पर भी स्वर्ग के विलाप करोगी। इस प्रकार कहकर मुनि राज शनकादिक अंतर ध्यान हो गए। इसके पश्चात वे 3 बहनें भी अपने निवास स्थान को चली गई। उमा की स्तुति। हिमालय मैना से विवाह करके अपने घर आए और सुखदायक स्थानों में मैना के साथ झूम झूम कर विहार करने लगे। एक बार देवताओं के साथ श्री हरि वहाँ आए। हिमाचल ने उन्हें देख कर कहा, मैं आपके दर्शन पाकर कृतार्थ हूँ, मुझे क्या आज्ञा है। तब श्री हरि ने कहा, जगदम्बा सती के शरीर त्यागने की बात तो आपको पता ही है। अब आप ऐसा प्रयत्न करें कि वे आपको यहाँ जन्म लेकर देवताओं के कार्य को संपन्न करे। श्री हरि के ऐसा कहने पर हिमालय ने कहा, आपकी आज्ञा शिरोधार्य। सभी देवता शंकर भगवान की पत्नी उमा की स्तुति करने लगे, हे माता, आप हमेशा शिवलोक निवासिनी और सर्वदा शिव जी के प्रिय। हे माता दुर्गे, हम सब देवता आपको प्रणाम करते। जब देवताओं ने भगवती उमा की स्तुति की तो कष्ट निवारणी दुर्गा देवी उनके सम्मुख प्रकट हुई। सभी उस उपस्थित देवताओं को प्रणाम करके स्तुति करने लगी, हे माता, हमें क्षमा कीजिए तथा सनत कुमार के वचनों को पूर्ण करने की कृपा कीजिए। अब आप पृथ्वी पर अवतार ग्रहण शिव जी की पत्नी बनकर अपनी अद्भुत लीलाओं से देवताओं को सुखी बनाई। देवी ने भगवान शिव जी का स्मरण कर कहा, हे मुनियों एवं देवताओं, मैं पृथ्वी पर अवतार अवश्य ग्रहण करूंगी। इससे देवताओं के दुख दर्द दूर होंगे। मेरे अवतार लेने के और भी कारण, इससे पहले हिमाचल और मैना ने भी मेरी आराधना की है
अब भी वे भक्तिपूर्वक मेरी सेवा करती है, अतः मैं हिमाचल के घर उनकी कन्या के रूप में प्रकट होंगी। मुझे ज्ञात है मेरे शरीर त्यागने से मेरे पति भगवान शंकर भी दिगंबर होकर मेरे वियोग को सहन नहीं कर पा रहे। वे निरंतर जागते रहते हैं, जिससे वे कमज़ोर होते जा रहे हैं। वे मेरा पानी ग्रहण करना चाहते, इसलिए मैं शीघ्र ही अवतार लेकर तुम्हारे कार्य सिद्ध संपन्न करूंगी। अब तुम अपने स्थान को जाओ और भगवान शिव का भजन करो। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी संगत जी, आगे का हम पाठ हिमाचल का तब अगले अध्याय में करेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।